नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 18 नवंबर 2013 से लेकर के अब तक का इसका रिटर्न रहा है 27.88% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश किए जाते हैं। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो 25.85% का रिटर्न रहा है और 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 30.27% का रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों, अगर 1 साल के रिटर्न को देख लिया जाए तो इस स्कीम ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिखाते हुए 47.64% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। और अगर 6 महीने की ही बात कर लें दोस्तों, तो मात्र पिछले 6 महीने में SBI स्मॉल कैप फंड ने 15.90% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप एक मुश्त पैसा डाल दें, यानी कि इकट्ठा एक मुश्त FD और RD की तरफ पैसा निवेश कर दें और उसके बाद उससे कुछ समय के लिए, जैसे आप FD और RD में छोड़ देते हैं पैसों को, उसी तरह आप म्यूचुअल फंड में कुछ सालों के लिए पैसों को छोड़ दें, डाल करके एक फिक्स अमाउंट, बड़ा अमाउंट डाल करके छोड़ दें और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ने के बाद उससे भी एक आप बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करनी होती है और उस छोटी रकम के बाद आपको कुछ सालों तक लगातार किसी भी फंड में निवेश करना होता है, छोटी छोटी रकम, और करते करते आप एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SIP की बात करेंगे, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देखेंगे कि छोटी रकम, एक छोटी सी रकम जमा करके, मात्र 500 रुपये जमा करके आप SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से अलग अलग टाइम पीरियड पर कितने रुपए कमा सकते हैं, कितने रुपए बना सकते हैं अलग अलग समय के अंतराल के बाद। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है, तो आइए जान लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स को। दोस्तों, अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 117.84 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप म्यूचुअल फंड रेटिंग देखकर खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। और अगर SIP के जरिए दोस्तों आप निवेश करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट आपको निवेश करना होगा, कम से कम आपको 500 रुपये तो इस फंड में डालने ही होंगे हर महीने। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 10,878.18 करोड़ रुपए का फंड साइज है, यानी कि इतने सारे लोगों ने इस फंड साइज में निवेश किया हुआ है। 10,878.18 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट इस फंड में। और अगर हम दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखा जाए तो शीला फर्म्स लिमिटेड, एल्गी इक्विपमेंट्स, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से SBI स्मॉल कैप फंड को देखें दोस्तों, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर 17.7% दिया गया है, केमिकल सेक्टर को 14.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 13.9%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 13.8%, FMCG को 10.3%, सर्विसेज को 9.9%, अदर्स को 7.5% और मेटल सेक्टर को 7.4% और ऑटोमोबाइल सेक्टर को 5.2% दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए SBI स्मॉल कैप फंड में हर महीने मात्र 500 रुपये की निवेश की शुरुआत कर दें तो अलग अलग समय के अंतराल पर हमें कितने सालों में कितने रुपए बन सकते हैं इस फंड के माध्यम से, ये हम कैलकुलेटर पर चल के समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो हमने लक्ष्य रखा है वो 500 रुपये का रखा है, इसलिए मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हमें 500 रुपये डालना होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड का जो है ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% से ज़्यादा है। अब ये चूँकि एक स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर रिटर्न रेट ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा रिटर्न रेट कभी ज़्यादा रह सकता है, कभी कम रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर 27% ना लेकर के हम 2% रिटर्न रेट कम लेकर के चलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को अगर 25% लेकर चलें, SBI स्मॉल कैप फंड की अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को 25% लेकर चलें और टाइम
पीरियड की बात की जाए दोस्तों, तो अगर हमने 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट को किया, हर महीने लगातार 500 रुपये SBI स्मॉल कैप फंड में डालते रहे, तो उस केस में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं, ये कैलकुलेट करके बता रहा है यहाँ पर हमें कि 30,000 रुपये हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे 5 सालों बाद, अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड में हर महीने 500 रुपये का निवेश कर रहे हैं। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 30,000 रुपये का हो जा रहा है, और उस 30,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है 25%, चूँकि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लिया हुआ है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा हमारा वो होगा 29,922 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 59,922 रुपये। यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30,000 रुपये और टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 सालों में 59,922 रुपये। यानी कि लगभग डबल हो जाएगा हमारा पैसा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लगभग 60,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर 922, अगर 59,922 को देखें तो लगभग 60,000 बैठ रहे हैं वो। तो 5 सालों में हमारा जो पैसा है वो लगभग डबल हो चुका है SBI स्मॉल कैप फंड में के माध्यम से। 10 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमने हर महीने 10 इन्वेस्टमेंट किया और लगातार 500 रुपये इस फंड में डालते रहे, 500 डालते 10 सालों तक लगातार डालते रहे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 25% का 10 सालों तक मिलता रहा, तो उस केस में 60,000 हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है वो 60,000 रुपये दिखा रहा है, और 60,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,06,402 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 60,000 प्लस जो हमारा रिटर्न है वो यानी कि 2,06,402 रुपये, यानी टोटल जो हमारे फंड वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 15 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने हर महीने लगातार 500 रुपये का निवेश किया, कोई बड़ी रकम नहीं है, 500 रुपये यूं ही खर्च हो जाते हैं। अगर आपने SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करना शुरू कर दिया, 500 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिलता रहा, तो इस केस में टाइम पीरियड 15 सालों का हो जाएगा, और टाइम पीरियड 15 सालों में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 90,000 का हो जाएगा दोस्तों। और 90,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिल जाएगा आपको दोस्तों 8,87,892 रुपये, और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी मात्र 15 सालों में जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो 9,77,892 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं और 20 सालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी रकम दी है हमने, मात्र 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं आपको SBI स्मॉल कैप फंड में, और 20 सालों तक आसानी से कोई भी कर सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप आसानी से 20 सालों तक इस फंड में, SBI स्मॉल कैप फंड में लगातार 500 रुपये का निवेश करते रह सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 1,20,000 का हो जाएगा, और उस 1,20,000 पर जो आपको फंड वैल्यू है, जो आपकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा वो 33,09,548 रुपये का होगा, और आपकी जो टोटल फाइनल वैल्यू होगी 33,09,548 रुपये प्लस 1,20,000 रुपये, यानी कि 34,29,548 रुपये आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं। आप 20 सालों में SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 34,29,548 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को 20 सालों तक लगातार करते रहे। 25 साल की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने 25 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने 500 रुपये SBI स्मॉल कैप फंड में डालते रहे और 25 सालों तक लगातार डालते रहे, तब आपको आपके साथ एक बहुत बड़ी रकम आपको बन सकती है। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है वो 1.5 लाख रुपए का दिखा रहा है, और उस मात्र 1.5 लाख रुपए के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,17,27,471 रुपये, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 1,18,77,471 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप करोड़पति बनने की सोच रहे हैं, करोड़पति बनना बहुत आसान है, सिर्फ 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से अगर आपने मात्र 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और आने वाले 25 सालों बाद जो आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो आपको यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है
वो 1,17,27,471 रुपये दिखा रहा है, और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी वो 1,18,77,471 रुपये हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बहुत ही छोटी रकम से आप SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से, एक बहुत छोटी रकम से आप एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की मैं जानकारी दे दूं। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको 0.79% का देना होता है। एग्जिट लोड आपको 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है दोस्तों। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।